अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सब दोस्त? आप ठीक हैं? होपफुली सब खैरियत से होंगे। बस कुछ ज़ाती मसरूफियात भी थी और कुछ कंपनी के भी कुछ मामलात में मसरूफ़ थे, तो ये सेशन कुछ दिनों से ज़रा डिस्कनेक्ट था। तो इंशाल्लाह अभी रेगुलरली इसको कंटिन्यू करूँगा, कोशिश करूँगा कि वक्त निकाल के ज़रूर कुछ जो भी मुल्की हालात हों या हम मेरी अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो तो वो मैं आप तक कन्वे करता। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे दोस्तों ने मुझे दोबारा फ़ीडबैक दी अपनी जो मेरी प्रीवियस वीडियोस थी उनके मामलात के ऊपर, या उन सब दोस्तों का मैं इस वीडियो में भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस वीडियो में ख़ुसूसी तौर पर मैं अभी जो आजकल के मामलात थे, क्योंकि सोशल मीडिया और इन चीज़ों से मैं कुछ दूर था इन दिनों में, तो मुझे कल ही पता चला अभी जो मामलात हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। एक तो ख़ुदकुश हमला पेशावर में हुआ, उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। ये नहीं होना चाहिए था, इसको बहुत पहले कंट्रोल कर लेना चाहिए था। जैसे अफ़गानिस्तान के साथ इनके मामलात चल रहे थे, उसको पाए तकमील तक पहुंचाना था। अगर इमरान खान की गवर्नमेंट चली भी गई थी तो ये जो आए दोबारा अभी गवर्नमेंट में जो साहिबान, तो इनको उनके साथ पॉजिटिव वे से आगे फॉरवर्ड करना चाहिए था। मतलब उधर ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेते हैं ना दो मुल्कों के दरमियान, तो ये बहुत मुश्किल पैदा करती है। अभी आपने उसके मामलात देखे भी हैं, ये जो अभी रिसेंटली पेशावर में इतना नाखुशगवार वाक़या हुआ। मैं दोबारा पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ ऐसे वाक़यात की, और आगे आने वाले जो भी हालात हैं, मामलात हैं, उनके बारे में भी मैं अल्लाह ताला से दुआगो हूँ कि हमारे मुल्क को अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, और ऐसे तमाम नाखुशगवार वाक़यात से भी अल्लाह ताला हमें, हमारे पाकिस्तानी भाइयों को महफूज रखे। दूसरी बात, ये जो सियासी गिरफ़्तारियाँ पाकिस्तान में अभी जो सिलसिला चल पड़ा है ना, सहाफ़ियों को अरेस्ट करना, पॉलिटिशियंस के ऊपर ये दोबारा FIR करवाना, उनको अरेस्ट करना उनके ऊपर। अच्छा, दूसरा रिसेंटली फवाद चौधरी साहब के ऊपर तो वो कपड़ा डाल के ऐसे आ रहे हैं जैसे उसने दोबारा से कलभूषण को अरेस्ट कर लिया, या कोई इंडिया से कोई दहशतगर्द था, या कोई अल्लाह माफ़ करे किसी और मुल्क से कोई ऐसा दहशतगर्द आया है जिसको हमने अरेस्ट कर लिया, और उसको हम आगे फर्दर जो भी केस हैं उसको हम प्रोसीड कर रहे हैं। मतलब कुछ तो इदारों को अपने मामलात दुरुस्त करने चाहिए। ठीक है, आपने अरेस्ट कर लिया, वो एक सिटिंग MNA रहा है, और जो भी वो बात करता है वो उसकी अपनी ज़ाती राय नहीं है, वो एक जमात की राय है, मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी की राय थी जो उसने बयान की, दैट्स इट। और दूसरी बात, अगर कोई ऐसा मुकदमा बन भी गया है, सियासी गिरफ़्तारी हो भी गई है, तो आपने उसको मतलब हथकड़ी भी पहना दी है, तो ये कपड़े कुपड़े डालने वाली क्या कहानी है? ये ज़रा इनसे सवाल था मेरा। कोई ऐसा मामला तो वो बताएं कि क्या मतलब, किससे छुपा रहे थे? मीडिया से छुपा रहे हैं, अमेरिका से छुपा रहे हैं, कौन से मुल्क से उसको छुपा रहे हैं इतने बड़े दहशतगर्द को? कि क्या यूरेनियम लेके घूम रहे थे, ये क्या था? मतलब थोड़ी सी कुछ अकल, शर्म और हया होनी चाहिए इन मामलात में। बाकी कोर्ट की प्रोसीडिंग होती हैं वो तो नॉर्मल चल रही हैं, जो कोर्ट फ़ैसला देगी वो सबको मंजूर होगा। केस बन गया तो आप जुडिशल करो उसको, उसके वो खिला, और जो भी होगा। अभी माशाल्लाह पता चला है कि वो बरी हो गए, बाइज्जत बरी हो गए। तो बाकी जो कोर्ट की प्रोसीडिंग वो तो चलती रहती हैं, और सियासी केस आज से नहीं है, ये 70-75 सालों से बन रहे हैं। हर गवर्नमेंट में यही सूरत हाल होती है, और ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है पाकिस्तान के लिए भी कि इधर किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की। वो सिर्फ इमरान खान का मसला नहीं था, वो सबका चक्कर है। अभी इतने अरसे बाद एक कोई लीडर मिला भी है जो मुल्क को थोड़ा सा इन बेसाखियों को हटाकर आगे चलने की कोशिश कर भी रहा था, तो उसको भी नाकाम बनाने की भरपूर कोशिश थी, है, और आगे भी चलती रहेगी। बहरहाल हमारी तो हर दम हर लम्हा यही दुआ है कि हम पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, और उसकी ख़ुद मुख्तारी के लिए और उसकी आज़ादी के लिए। आज़ाद मुमलिकत तो बना दिया, लेकिन होने नहीं दिया। असल में कुछ ऐसे अनासर थे। बात अच्छा, दूसरी बात मेरी ये थी कि अभी खान साहब ने दोनों सूबाई गवर्नमेंट अपनी
वो तहलील कर दी। अब आइन के मुताबिक जो भी मामलात हैं उसको प्रोसीड करें। कोई भी जज या कोई भी ऐसा मामला नहीं कर सकता, क्योंकि इसको डिले करना आइन की भी खिलाफ वर्जी है। सब सीनियर सहाफ़ी भी यही कह रहे हैं, जो भी दिफाई तज्ज़ियाकार हों या पॉलिटिकल तज्ज़ियाकार हों या कोई भी जिसको भी हम सुनते हैं तो वो भी यही कहते हैं ये आइन कानून की खिलाफ वर्जी है। तो एक इलेक्शन कमीशन एक डेट दे जिस पे सब मुत्तफ़िक हों और अपना इलेक्शन करवाएं। और खुदारा इस मुल्क को ये जो अभी मामलात महंगाई के आ गए हैं, हमारे दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात के आ गए हैं, हमारे ये जो IMF के मामलात आ गए हैं, पेट्रोल की कीमतें देख लें, खाने की देख लें, ज़रूरियात अशिया की देख लें। देखिए जी, आम आवाम को, जो हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, हमें कंसर्न ये है कि आवाम को क्या डिलीवर हो रहा है, मतलब हमारे घरों में क्या डिलीवर हो रहा है, हमारी रोज़मर्रा की अशिया है वो किस कदर महंगी मिल रही हैं, हमें तो ये पता चल रहा है। या जहाँ पहले हम 50,000 भेजते थे, हम 1 लाख भेजते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। उस हिसाब से आपकी महंगाई बढ़ गई है। अब मामला तो यहाँ हो गए हैं ना कि नॉर्मल जो 8-7 हज़ार 5 हज़ार कमाने वाला एक वहाँ पे मज़दूर तबका है, उसके मामलात कैसे होंगे। वहाँ आटे का बहरान, किसी चीज़ का इन्होंने मामला रखा है। अभी ये जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट आया है इसाक डार साहब, इन्होंने भी कोई नया बम बनाया है जो आवाम पे गिराएंगे अभी कुछ अरसे तक। अभी तो बम गिराया है ना ये पेट्रोल का, कोई नया कोई और तजर्बा करेंगे। अभी भी मुल्क तजर्बों के काबिल है या इस लहज पे पहुंचा है कि इसके साथ दोबारा कोई तजर्बे किए जाए। और नॉर्मल सी बात है, उसने अपनी गवर्नमेंट को गिरा दिया है। तुम पहले जम मारते थे कि नहीं असम्बलियाँ तहलील करे तो हम सब कुछ कर देंगे, ये कर दे तो हम दोबारा इलेक्शन में आ जाएंगे। तो कर दो ना, अभी बस ख़त्म करो। और ये मामला हर मुल्क, देखिए हम लोग यहाँ रहते हैं ना, तो यहाँ अभी बांग्लादेश को आप देख लें, ठीक है, उन्होंने डिजिटल पासपोर्ट लॉन्च कर दिया है, मेट्रो लॉन्च कर दी है। अच्छा, यहाँ उनका सिस्टम मैं आपको बताऊँ, यहाँ आप अगर बांग्लादेश के अंदर पैसे ट्रांसफ़र करते हो ना, तो 1 लाख पे 5,000 रुपये देते हैं वो लोग, उनकी गवर्नमेंट देती है, ऑटोमेटिकली उनके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो जाती है। एक माजरत के साथ 1 पे 5,000, ठीक है। और हम लोग भी ट्रांसफ़र करते हैं पैसे अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ अलग टैक्स देते हैं, वहाँ पे हम लोगों को अलग टैक्स लिया जाता है। और ये भी कोई मतलब कोई बेनिफिट्स नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है, दूर दूर तक नहीं ओवरसीज़ के लिए। और वैसे सुन लें तो कहते हैं बैसाखियों पे जो खड़ा हुआ था ना, एक बैसाखी ओवरसीज़ की थी, दूसरी तो हमारी सऊदी अरब और UAE और चाइना की है ना, ये तो आप सबको भी पता है। और एक बैसाखी भाई, ये सारे ओवरसीज़ है। अब ओवरसीज़ पता नहीं क्या है उनके लिए, गवर्नमेंट ने क्या किया, वो तो अभी तो वो पिछली गवर्नमेंट बेचारी कुछ कर ही रही थी, लेकिन कुछ करने दे। तो हमारे यहाँ तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है ना कि कुछ अच्छा काम होने नहीं देते ना, फिर अच्छा काम हो जाएगा तो फिर खाएंगे कहाँ से। ये भी तो एक बहुत बड़ा अलमिया है ना। अभी ये करप्शन का मामला फिर कहाँ से निकालें। बहरहाल बातें किसी भी टॉपिक पे हमें बिठा दें तो हम बातें करने के लिए तो 1 मिनट की क्या 20 मिनट की क्या, हमें 3 घंटे बात कर सकते हैं। लेकिन बात करने का मकसद, मिजाज और जो कंक्लूजन होता है वो यही होता है। और उसको दुआ के साथ ही हम ख़त्म करते हैं। और वो यही दुआ है कि मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए हम हमेशा दुआगो हैं। और यही दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि वो अपने सरकार के सदक़े ये जो मामलात पाकिस्तान में हैं उसको जल्द से जल्द पाए तकमील तक पहुँचाया जाए और री इलेक्शन की कॉल की जाए। अस्सलामु अलैकुम।